हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलते रहिए, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। रास्ते में किसी से लिफ्ट मिल गई तो ठीक, नहीं तो आप प्रयास तो कर ही रहे हैं, आप चलते रहिए। रास्ते में रुक कर किसी के भरोसे, रास्ते में बैठ कर किसी का इंतज़ार ना कीजिए, आप चलते रहिए। स्टूडेंट्स, सपोज़ कि आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। देखिए आप क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने कहा हेलो सर। आपने तुरंत पूछा सर क्या मैं अब से मैथ्स के ये 7 चैप्टर्स टर्म 2 के लिए, जो कि 24 घंटे से भी कम समय बचा है, क्या मैं तैयार कर सकता हूँ? मेरा रिप्लाई है हाँ, आप अभी भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है कि अगर आप में इन चैप्टर्स को ग्रैब करने की, अपना बनाने की भूख होगी और पेट में आग की लपट उठ रही होगी, तो आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। आपके सामने ये 7 चैप्टर्स कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब टर्म 1 टर्म 2 नहीं होता था, तो ऐसी सिचुएशन पे उस समय के बच्चों को तो पूरे 15 चैप्टर्स तैयार करने पड़ते थे ना, ठीक है? तो आपको तो भी 7 चैप्टर्स ही तैयार करने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ, सर क्या आपको 7 चैप्टर्स तैयार करना हो तो आप तैयार कर लेंगे अब से? तो मेरा जवाब है कि मेरा तो तैयार है, मेरा तो एग्ज़ाम आप अभी ले लीजिए, चलिए अभी एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है? आपका अगला क्वेश्चन, यानी सर आपको डर तो नहीं लग तब तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता होगा? तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कैसे है सर? मतलब ऐसा आप लोगों को, मतलब कैसे आप लोग का तैयार रहता है? या आप लोगों को डर क्यों नहीं लगता है? ठीक। जवाब है कि मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फ़ील किया है। हुँ, देखिए क्या बात है। मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से फ़ील किया है, ठीक है? और प्लस अ, कुछ मीडियम, कुछ ईज़ी, प्लस कुछ मीडियम, हार्ड नहीं लिखूँगा, इतना ही काफ़ी है। तो लगभग ऐसे ही कुछ क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस की, मतलब खुद सॉल्व किया अपनी लाइफ़ में, या फिर सॉल्व कहीं देखा, या फिर बच्चों को सॉल्व करते हुए देखा, तो उससे ही समझ में आ गया कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऐसे वर्क करता है, फिर तैयार हो गया है। अब सातों चैप्टर मुझे याद है, पूरा दिमाग में चल रहा है, कभी भी हम लोग टेस्ट देंगे तो पूरा में पूरा लिख देंगे, ठीक। ओके, आपका अगला क्वेश्चन, सर आप कोई बात अभी छुपा रहे हैं क्या? जवाब है हाँ, बस एक बात। आपने पूछा सर क्या? जवाब है यही कि मुझे जितनी ज़रूरी है उतनी इंग्लिश आती है, तो मैं क्वेश्चंस की स्टोरी को समझने में कोई गड़बड़ी नहीं करता हूँ। ओह! यानी ये तो 2 पॉइंट्स हो गए कि कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ईज़ी, मीडियम, कुछ हार्ड, हार्ड नहीं, ईज़ी, मीडियम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस थोड़ा-सा करना होता है, ठीक है? तैयारी हो जाती है किसी भी चैप्टर की। लेकिन मैंने तीसरा पॉइंट इसमें गिनाया कि हमें हमें कुछ मतलब क्वेश्चंस की जो स्टोरी है वो हमें समझना होता है, पकड़ना होता है, ठीक है? तो थोड़ी-सी इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है? ताकि आपको क्वेश्चन की स्टोरी पकड़ में आ जाए। क्वेश्चन की स्टोरी पकड़ में आ जाए, अब क्वेश्चन की स्टोरी जब पकड़ में आने लगेगी, ठीक है? तो आप क्वेश्चन की स्टोरी को मैच कराएँगे। किससे? कॉन्सेप्ट से, और जो आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, उससे मैच कराएँगे। मैच कराकर जब उसको अरेंज करेंगे ना, तो उसी को कहते हैं कि आप उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। कितना ईज़ी है। कोई भी आपको नया क्वेश्चन दिया जाएगा, मैंने क्या लाइफ में अपने जितने भी क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस कर लिए हैं, लगा लिए हैं, नहीं है। फिर भी आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला मैं लगा लूँगा, कैसे? वो तो मैं कभी देखा शायद नहीं रहूँगा, ठीक है? हो सकता है न्यू क्वेश्चन हो। तो उस क्वेश्चन की पहले मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन की स्टोरी समझूँगा, और उस स्टोरी को मैं जो पुराना कॉन्सेप्ट है और जो मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, उस फॉर्मेट में मैं उसको ढालूँगा, और वही ढालना ही लोग कहते हैं कि आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है? तो आप भी सीख गए कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? और ईज़ी तो है, देख लीजिए, किसी भी चैप्टर को अपना बनाना है तो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, 2 4 10 क्वेश्चन बस, और अच्छे से मतलब ध्यान रखते हुए, और स्टोरी और अगले थोड़ी-सी इंग्लिश आपको आती रहनी चाहिए ताकि आप स्टोरी पकड़ सकें, ठीक है? अगर आपको, जैसे मुझको तो थोड़ी ठीक-ठाक इंग्लिश आती है, ठीक है? अगर आपको थोड़ा-सा कम भी काम चलाऊ इंग्लिश भी आती है, तो भी चल जाएगा काम। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कैसे।
मान लीजिए कि आप एक मोबाइल खरीदने वाले हैं, ठीक है? और उस मोबाइल का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब लॉन्च होगा, ठीक है? मान लीजिए लॉन्च हुआ, बट वो यूट्यूब पे उसके बारे में वीडियो आया है, ठीक है? कि उसमें क्या-क्या स्पेसिफ़िकेशन है, लेकिन वो वीडियो जैसे कि तमिल भाषा में है, किसी तमिलियन ने उसको डाला हुआ है, ठीक है? बट आप तमिल समझते नहीं हो, फिर भी आप उस वीडियो को देखोगे तो उसमें जो ग्राफ़िक्स कुछ चल रहे होंगे, कुछ उसके जो उसमें डिजिट्स जो दिखाई देंगे, वो सब देख कर के आप समझ जाओगे कि इसकी बैटरी कितने की है, इसमें कैमरा कितने वाला है, कितने मेगापिक्सल का है, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत, आपको तो बिल्कुल वो लैंग्वेज नहीं मालूम थी, फिर भी डिजिट्स देख-देख कर के आप पकड़ लिए कि क्वेश्चन की स्टोरी क्या है, ठीक है? तो आपको यही आपके क्वेश्चन पेपर में भी करना होगा, हर एक न्यू क्वेश्चन के लिए करना होगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया भर के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, जैसे कि मतलब आजकल बहुत ही वीडियोज़ बहुत लाइव चल रहे हैं, जिसमें दावा कर रहे हैं लोग कि 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। तो इतना ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए? तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया भर के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। हाँ, उसकी स्टोरी आप पकड़ लें, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको 50% भी ठीक-ठाक इंग्लिश आती है, तो भी उसकी स्टोरी पकड़िए। वो स्टोरी ज़रूर जो आप कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और जो एग्ज़ाम्पल लगा गए हैं, उसी से मैच करेगा। उससे बाहर नहीं जाएगा, कोई नई स्टोरी कहीं से नहीं आएगी लिख कर के, ठीक है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सर क्या टोटल 3 पॉइंट्स हैं? और आप सच में कुछ और तो नहीं छुपा रहे हैं ना? तो इसका जवाब है, एक लास्ट पॉइंट और है। एक लास्ट पॉइंट और है, उसका नाम है, अच्छा, लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा ना कि ये मैंने कुछ यहाँ लकीर बना रहा हूँ। इसका मतलब ये है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उसका 50% ही टाइम उस पे खर्च कीजिए आप, ठीक है? और एनर्जी खर्च कीजिए। उससे भी 50% ही एनर्जी बस खर्च कीजिए उसकी स्टोरी समझने के लिए, ठीक है? उससे भी कम आपको एनर्जी लगानी है जो चीज़ बताने जा रहे हैं इस पे, ठीक है? मतलब किसी भी चैप्टर को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कॉन्सेप्ट, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। बाकी कॉन्फिडेंस का तैयार रखिए इसको, तो ये हो जाएगा एग्ज़ाम के समय में ही डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कोई भी नया क्वेश्चन है। 4th पॉइंट जो है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, या हम लोग जिसकी बदौलत किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, वो उसके उसके जो सीक्रेट है, उसका जो 4th पॉइंट है, वो है माइनर नॉलेजेस। ये मैंने खुद एक ऐसा बनाया है, ड्यूरिंग सॉल्यूशन। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे कि अगर आप लोग मिस्टेक कर देते हैं और हम लोग नहीं करते हैं, तो हम लोग का सही हो जाता है। अब जैसे कि कहते हैं ना कि इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर डिवाइड करेगा, इस तरह की चीज़ें हो गई, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में बदलने वाली चीज़ हो गई। इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें बीच-बीच में, मान लीजिए कि चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें कुछ चीज़ों को कन्वर्ट करना पड़ गया, या फिर आपको नहीं मालूम है कि कैसे, मतलब जैसे कि 3x में से -3x -5x क्या होगा? तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, छोटे-मोटे जो नॉलेज बचपन से धीरे-धीरे जुटे हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? तो यही 4 पॉइंट्स हैं जिससे की बदौलत, इसी 4 पॉइंट, अब देखिए इसी 4 पॉइंट्स की बदौलत हमें कोई भी चैप्टर आता है। उस अ, आपने पूछा, "सर तो क्या टोटल 4 ही पॉइंट्स हैं ना?" तो मैंने बोला, "हाँ।" आपने पूछा, "सर एकदम सच?" मैंने कहा, "एकदम सच।" आपने कहा, "विद्या कसम?" मैंने कहा, "हाँ भाई, विद्या कसम।" ओके, स्टूडेंट्स देखिए यार, सही बात है ना कि हम लोग को मतलब एक टीचर को, चाहे मुझको, ये कोई भी चैप्टर आता है, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे आता है, इसलिए क्योंकि उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना मुझे समझ में आता है अच्छे से, ठीक है? और मैंने उस पे कॉन्सेप्ट समझने में ना ज़्यादा टाइम लगाया है, ठीक है? उसका 50% टाइम लगाया है उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में, वो मैंने दुनिया के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। प्लस थोड़ी सी मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूँ, तो उस क्वेश्चन की स्टोरी को समझने में और उसको इन दोनों चीज़ों से, पुरानी जो मेरी जानकारी है उससे मैच कराने में, ठीक है? क्योंकि यार देखो, हम लोग पढ़ के तो जाते हैं कि सिंपल कुछ क्वेश्चन, वहाँ जाने के बाद हो सकता है कि वो क्रिकेट की भाषा में क्वेश्चन को पूछ दिया हो सकता है कि कुछ और ही एक्सरसाइज की भाषा में पूछ दिया हो करके, एक्सरसाइज मतलब जैसे कि पुशअप वाले क्वेश्चंस पे बना दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इससे अलग हट के नहीं जाएगा, ठीक है? स्टोरी कुछ भी रहे, लेकिन वो ज़रूर मैच करेगा इससे। तो हम लोग उसको बस कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं कि भाई भले ही स्टोरी सुनी हुई नहीं लग रही है, लेकिन ज़रूर उसके जो कि डिजिट्स-विजिट्स जब मिलेंगे तो वो एक इसी दोनों से सॉल्व होंगे, ठीक है? प्लस माइनर नॉलेजेस ड्यूरिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तो समय सही से काटना-पीटना, डेसिमल का ख्याल रखना, ये सब चीज़ें हम लोग को मतलब आता है, तो हम लोग यही 4 पॉइंट हैं, इससे हर एक क्वेश्चन को निपटा देते हैं, ठीक है? अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? बस क्या करना होगा, एक बात का थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा कि ये जो टोटल चीज़ें हैं ना, ठीक है? इसको एटलीस्ट
मान लीजिए कि एटलीस्ट 10 टाइम्स रिवीजन कर लीजिएगा इसका। इस फार्मूले का रिवीजन नहीं करने के लिए कह रहा हूँ, किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को उसे कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन को। तो ये बातें आप मन में दोहराते रहिएगा, हाँ मैंने कॉन्सेप्ट मेरा तैयार है, हाँ उसमें मैंने ये क्वेश्चन लगाए थे। फिर इसके बारे में भी तैयार रहिएगा कि स्टोरी कुछ भी आ सकती है, लेकिन मैच करेगा ज़रूर, ठीक है। और उसमें कुछ क्या क्या छोटे मोटे सॉल्यूशन में क्या दिक्कतें आती हैं, अंदर क्या छोटी छोटी बातें रहती हैं, तो वो सब भी आप थोड़ा सा तैयार रखेंगे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, वो चैप्टर आपका 100% तैयार है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सर आपको कठिन चीज़ें बिल्कुल आसान करने आता है? तो मैंने कहा हाँ बहुत अच्छे से, मतलब पढ़ाई वाली चीज़ की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि एक टीचर होने के नाते, और आप लोग काफ़ी मतलब छोटे होते हो, तो हम लोग को तो ये उम्र आ चुकी है ना अभी सीखने में वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। आपको उसी उम्र में सीखनी है, हम लोग से कम आप आधे उम्र के हो गए, ठीक है। तो हम लोग को कठिन चीज़ों को आसान करने आता है, दैट्स वाई हम लोग इस फील्ड में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर आपको बच्चों को पढ़ाने सिखाने का मन करता है? तो मैंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा, प्लस आप लोगों का कल एग्ज़ाम है तो मुझे कुछ और अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। टेंशन टेंशन टेंशन, क्योंकि आप लोग थोड़े से प्रॉब्लम में हो। आपने कहा वाह, तब तो यह बहुत अच्छी बात है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या सर आप हम लोग को पढ़ा देंगे? मीन्स ऐसा कि हम लोग का भी डर ख़त्म हो जाए, मीन्स ये चारों पॉइंट्स कि हर चैप्टर में समझा दीजिए, पढ़ा दीजिए। तो मैंने कहा हाँ भाई ये चारों पॉइंट्स ओके हैं तो डर ख़त्म हो जाएगा, सिंपल है। तो आपने कहा सर आपको तो डर नहीं लगता है, आपने कहा 7 चैप्टर हैं अगर मैथ के तो आपको किसी में डर नहीं लगता है। तो आपका रिक्वेस्ट है कि तो सर क्या आप कृपया करके एक-एक करके हर एक चैप्टर के लिए चारों पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देंगे? आपका क्वेश्चन है कि क्या सर आप सातों चैप्टर के लिए कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और कैसे उसकी स्टोरी क्या-क्या आ सकती है, क्या-क्या उसमें छोटे-मोटे नॉलेजेस और ज़रूरत होती है, क्या आप बता देंगे हर चैप्टर के लिए? आपका ये क्वेश्चन है। मेरा जवाब ओके ज़रूर, व्हाई नॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के साथ। चलते रहिए, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। रास्ते में किसी से लिफ्ट मिल गई तो ठीक, नहीं तो आप प्रयास तो कर ही रहे हैं, आप चलते रहिए। रास्ते में रुक कर किसी के भरोसे, रास्ते में बैठ कर किसी का इंतज़ार ना कीजिए, आप चलते रहिए।